नमस्कार। घड़ी में रात के 9 बज चुके हैं और वक्त हो गया है आपके पसंदीदा बुलेटिन प्राइम टाइम 8-9 का, जहां मिलती है आपको प्रदेश की हर ताजा खबर। आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ हेमंत पाठक राही। चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे अहम खबरों के साथ। डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। जयपुर के अल्बर्ट हॉल में बिखरे सुरों के रंग। राजस्थान पुलिस स्थापना दिवस पर बैंड शो ने जीता दिल। उदयपुर में पानी में डूबे युवक का शव बरामद। नागरिक सुरक्षा की टीम ने आधे घंटे में निकाला। बच्चों की लापरवाही से इको वैन दुकान के शटर से टकराई। उदयपुर में बोहरा गणेश मंदिर के पास हुआ हादसा। ऋषभदेव के लोडदा तालाब में डूबी महिला का शव बरामद। उदयपुर जिले की नागरिक सुरक्षा टीम ने निकाला। फतेहपुरा के घूगस में भाजपा की विजय संकल्प सभा आयोजित। गुजरात में पंचायत चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हुई। बीकानेर में निजीकरण के खिलाफ संयुक्त संघर्ष समिति का प्रदर्शन। सरकार पर विद्युत विभाग खत्म करने का आरोप। बीकानेर में समस्याओं को लेकर कांग्रेस का कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन। जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन, समाधान की मांग की। निजी शिक्षण संस्थान को भेंट किया वाटर कूलर। तारानगर में भाजपा नेता राकेश जांगीड़ ने किया उद्घाटन। दाहोद लोकल क्राइम ब्रांच की बड़ी कार्रवाई। भुवाल गांव में रिहायशी मकान से विदेशी शराब बरामद। तो ये थी आज की बड़ी सुर्खियां। अब बढ़ते हैं खबरों की पूरी रिपोर्ट की ओर विस्तार से। राजस्थान पुलिस के 77वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में जयपुर के रामनिवास बाग स्थित अल्बर्ट हॉल प्रांगण में पुलिस बैंड की शानदार प्रस्तुतियों ने समा बांध दिया। मुख्य अतिथि मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने राजस्थान पुलिस की सेवार्थ कटिबद्धता की परंपरा को सराहा और 77वें स्थापना दिवस की बधाई दी। डीजी लॉ एंड ऑर्डर संजय अग्रवाल ने स्वागत उद्बोधन दिया और राज्य भर में हो रहे कार्यक्रमों की जानकारी दी। आभार अतिरिक्त महानिदेशक रुपिंदर सिंह ने व्यक्त किया। समारोह में एडीजी वीके सिंह, विपिन पांडे, सचिन मित्तल, बीजू जॉर्ज जोसेफ सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। कार्यक्रम की शुरुआत सेंट्रल बैंड ने जनरल सैल्यूट और वंदे मातरम की धुन से की। बैंड मास्टर मनोज कुमार के नेतृत्व में प्रसिद्ध राजस्थानी धुन निम्बूड़ा पेश की गई। बीएसएफ बैंड ने ताकत वतन की हमसे है और संयुक्त ब्रास बैंड ने संदेशे आते हैं कि धुन बजाकर जवानों को सम्मान दिया। सबसे भावुक पल तब आया जब 82 वर्षीय रिटायर्ड इंस्पेक्टर शिव प्रकाश ने माउथ ऑर्गन पर आजा सनम मधुर चांदनी में हम और एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल की सुमधुर प्रस्तुति दी। पूरा परिसर तालियों से गूंज उठा। कार्यक्रम के दौरान कई कलाकारों ने अपनी प्रस्तुतियों से मन मोह लिया। अंत में सभी कलाकारों का सम्मान भी किया गया। उदयपुर के नई थाना क्षेत्र स्थित रामबास पाई अलसीगढ़ के पास पानी में डूबने से 25 वर्षीय युवक की मौत हो गई। राजस्थान नागरिक सुरक्षा विभाग की टीम ने आधे घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद शव को ढूंढकर पुलिस को सुपुर्द किया। पुलिस कंट्रोल रूम को सूचना मिली थी कि रामबास पाई अलसीगढ़ के पास एक 25 वर्षीय व्यक्ति पानी में डूब गया है। सूचना मिलते ही राजस्थान नागरिक सुरक्षा विभाग उदयपुर के उप नियंत्रक दीपेंद्र सिंह राठौड़ ने तुरंत रेस्क्यू टीम का गठन कर मौके पर रवाना किया। टीम मौके पर पहुंची और गोताखोरों ने तलाशी अभियान शुरू किया। वाहन चालक बने सिंह गुर्जर के साथ गोताखोर रवि शर्मा, कैलाश गमेती, मुकेश सेन समेत अन्य सदस्य टीम में शामिल थे। आधे घंटे की लगातार मशक्कत के बाद टीम ने शव को पानी से बाहर निकाला। शव को तुरंत पुलिस थाना नई के सुपुर्द किया गया। मृतक की पहचान शंकरलाल पिता केसुलाल हीरावत उम्र 25 वर्ष निवासी रामबास पाई के रूप में हुई है। परिजनों के अनुसार शंकरलाल दोपहर में घर से निकला था। पानी के पास कैसे पहुंचा इसकी जानकारी अभी स्पष्ट नहीं हो पाई है। पुलिस थाना नई ने शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। प्रारंभिक जांच में मामला डूबने से मौत का प्रतीत हो रहा है। फिर भी पुलिस सभी पहलुओं को जांच कर रही है और पुलिस ने आसपास के लोगों से भी पूछताछ शुरू कर दी है। उदयपुर शहर में बोहरा गणेश जी मंदिर के बाहर एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है। 2 14 वर्षीय नाबालिग लड़के इको वैन चलाते हुए अचानक नियंत्रण खो बैठे और पास की एक दुकान के शटर से जा टकराए। टक्कर इतनी तेज थी कि जोरदार आवाज सुनते ही आसपास के दुकानदार और राहगीर मौके पर जमा हो गए। कुछ ही मिनटों में वहां भारी भीड़ लग गई और अफरा तफरी का माहौल बन गया। गनीमत रही कि इस हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई है। वैन चला रहे दोनों नाबालिगों को हल्की चोटें आई हैं। स्थानीय लोगों ने तुरंत दोनों बच्चों को संभाला और नजदीकी मेडिकल स्टोर से प्राथमिक उपचार दिलाया। वहीं दुकान के शटर और वैन के आगे के हिस्से को नुकसान पहुंचा है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार दोनों लड़के तेज रफ्तार में वैन चला रहे थे।
मोड़ पर संतुलन बिगड़ा और गाड़ी सीधे दुकान के शटर से टकरा गई। हादसे के वक्त दुकान बंद थी, इसलिए बड़ा नुकसान टल गया। अगर दुकान खुली होती या आसपास अधिक भीड़ होती तो जनहानि हो सकती थी। घटना के बाद सबसे बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि आखिर नाबालिग बच्चों के हाथ में वाहन किसने सौंपा। मौके पर मौजूद लोगों ने अभिभावकों की लापरवाही पर नाराजगी भी जताई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मौके का जायजा लिया और वैन को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि नाबालिग होने के कारण मोटर व्हीकल एक्ट के तहत वाहन मालिक और अभिभावक के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बच्चों के परिजनों को थाने बुलाकर पूछताछ की जा रही है। गुजरात में आगामी चुनाव की सरगर्मी के बीच दाहोद जिले के फतेहपुरा विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी ने संगठन को मजबूत करने के लिए प्रचार अभियान तेज कर दिया है। इसी कड़ी में आज घूगस जिला पंचायत सीट पर विजय संकल्प सभा का भव्य आयोजन किया गया। सभा की अध्यक्षता रमेश कटारा ने की। सभा के दौरान बड़ी संख्या में उपस्थित भाजपा के कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। रमेश कटारा ने कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाते हुए कहा कि कार्यकर्ताओं की मेहनत ही पार्टी की जीत की नींव है। इस अवसर पर उन्होंने ग्रामीणों से सीधा संवाद कर स्थानीय समस्याओं और विकास कार्यों पर चर्चा की। सभा को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में डबल इंजन सरकार की कल्याणकारी योजनाएं आज अंतिम छोर तक बैठे व्यक्ति पर पहुंच रही हैं। भाजपा के शासनकाल में गांवों की काया पलटी हुई है। सड़क, बिजली, पानी, आवास और स्वास्थ्य जैसी बुनियादी सुविधाएं गांव-गांव तक पहुंची हैं। इस कार्यक्रम में स्थानीय नेता, संगठन के पदाधिकारी और बड़ी संख्या में ग्रामीण भी मौजूद रहे। सभा के अंत में सभी कार्यकर्ताओं ने आगामी चुनाव में बूथ स्तर तक मजबूती से काम करने और पार्टी को विजय बनाने का संकल्प लिया। विद्युत विभाग के निजीकरण के विरोध में संयुक्त संघर्ष समिति बीकानेर ने आज जोरदार प्रदर्शन कर राज्य सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद की। समिति के प्रतिनिधि रामकुमार व्यास ने कहा कि राज्य सरकार विद्युत विभाग को खत्म कर निजीकरण के जरिए कर्मचारियों और आम जन को बर्बाद करना चाहती है। रामकुमार व्यास ने बताया कि यह विरोध प्रदर्शन 9 श्रम संगठनों के आदेश पर बनाई गई संयुक्त संघर्ष समिति के बैनर तले किया गया है। व्यास ने कहा कि निजीकरण होने से कर्मचारियों को नुकसान होगा, उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त बोझ पड़ेगा और किसानों को भी भारी परेशानी उठानी पड़ेगी। सरकार भले ही दावा करे कि निजीकरण के काम तेजी से होंगे और प्राइवेट कंपनियां फटाफट काम करेंगी, लेकिन बीकानेर की जनता हकीकत जानती है। उन्होंने आरोप लगाया कि बीकानेर में पहले से निजी कंपनियों के काम का अनुभव जनता को है। निजी कंपनियां केवल अपने फायदे के लिए काम करेंगी, उपभोक्ता के हित के लिए उनकी कोई प्राथमिकता नहीं होगी। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने निजीकरण का फैसला वापस नहीं लिया तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। प्रदर्शन के दौरान बड़ी संख्या में बिजली विभाग के कर्मचारी, श्रमिक संगठनों के पदाधिकारी और आम नागरिक भी मौजूद रहे। बीकानेर शहर की विभिन्न जन समस्याओं को लेकर जिला कांग्रेस कमेटी के नगर अध्यक्ष मदन गोपाल मेघवाल के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जिला कलेक्ट्रेट को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में नहरबंदी के दौरान पानी की समुचित व्यवस्था, सीवरेज कार्य की धीमी गति, कोलगेट व सांखला फाटक पर टेंट व्यवस्था तथा बिजली कटौती जैसे मुद्दों पर तत्काल कार्रवाई की मांग की गई। ज्ञापन में बताया गया कि भीषण गर्मी को देखते हुए नहरबंदी के दौरान अंतिम छोर तक पर्याप्त पानी की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए ताकि आमजन को परेशानी का सामना न करना पड़े। कांग्रेस ने मांग की कि नहरबंदी के दौरान निजी टैंकरों की मनमानी पर रोक लगाने के लिए अधिकारियों की विशेष ड्यूटी लगाई जाए और दरें भी निर्धारित की जाएं। कांग्रेस ने यह भी मांग रखी कि बीकानेर स्थापना दिवस और आखा तीज जैसे महत्वपूर्ण अवसरों को देखते हुए एक दिन छोड़कर पानी सप्लाई की व्यवस्था को 20 अप्रैल के बाद लागू किया जाए। इससे इन दिनों में शहरवासियों को पानी की पर्याप्त उपलब्धता बनी रहेगी। इसके अलावा कोलगेट और सांखला फाटक पर गर्मी से राहत देने के लिए टेंट लगाने की व्यवस्था करने तथा बढ़ते यातायात को देखते हुए टेंट की लंबाई बढ़ाने की भी आग्रह किया गया है। इसके साथ ही अन्य जन समस्याओं को भी प्रमुखता से उठाया गया है। जिला अध्यक्ष मदन गोपाल मेघवाल ने चेतावनी दी कि यदि इन जनहित के मुद्दों पर शीघ्र कार्रवाई नहीं की गई तो कांग्रेस पार्टी सड़कों पर उतरकर आंदोलन करने को मजबूर होगी। मदन जी, किस बात को लेकर ज्ञापन दे रहे हैं? अभी गर्मी ने अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। 19 तारीख को बीकानेर का स्थापना दिवस है, आखा तीज का त्यौहार है और आखा तीज एक अबूझ सावा है। इस सावे पर बहुत बड़ी संख्या में शादियाँ होती हैं और ज़्यादातर ये ऐसे लोग करते हैं जो सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़ा बंधा ज़्यादा है, वो लोग ऐसे सावों का और पर शादी करते हैं। तो अभी ये ध्यान में आया है कि प्रशासन
पानी की व्यवस्था ऐसे करने जा रहे हैं कि एक दिन छोड़ के एक दिन सप्लाई देंगे। तो ऐसे में जो शादियों का टाइम है, एक दिन छोड़ के एक दिन देने से इन लोगों को बहुत भारी बोझ पड़ेगा। ये गरीब लोग हैं, इनके पास पानी को इकट्ठा करने के अपने आप साधन भी नहीं होते। तभी शादी के टाइम में ये व्यवस्था की गई, तो इन लोगों को इस मद पे, इस हेड पे बड़ा खर्च करना पड़ेगा, भारी परेशानी होगी। तो हमारी कलेक्टर साहब से मांग है कि इस व्यवस्था को वो कुछ समय के लिए टाल दें। साथ ही बिजली की समस्या भी निरंतर बनी हुई है, बार बार ज्ञापन देने के बावजूद भी उसमें कोई सुधार नहीं हो रहा है। 4-4, 5-5 घंटे की कटौती होना आम बात है। अब गर्मियों में बिजली की और ज़्यादा मांग बढ़ेगी, खपत बढ़ेगी, तो ऐसे में पर्याप्त बिजली आपूर्ति की व्यवस्था करने के लिए कंपनी को पाबंद करें। एक ज्ञापन में यह मांग दिए। दूसरा ये है कि सीवरेज के काम को लेकर के बाहर की कोई कंपनी है, वो कोई काम चालू कर देती है, खोद के छोड़ देती है, उसको वापस सही नहीं करते, वो पूरा होता ही नहीं, उससे पहले दूसरी जगह शुरू कर देते हैं। लोगों को भारी परेशानी होती है यातायात के अंदर। तो उस कंपनी को पाबंद किया जाए कि वो एक काम को पहले पूरा करे, फिर दूसरा काम शुरू करे। इन बातों को लेकर के ज्ञापन देंगे। चूरू जिले के तारानगर कस्बे में समाज सेवी श्याम सुंदर सोमानी ने अपने परिवारजनों की स्मृति में एक निजी शिक्षण संस्थान को वाटर कूलर भेंट किया। भाजपा नेता राकेश जांगिड़ ने फीता काटकर वाटर कूलर का उद्घाटन किया। कार्यक्रम में शिक्षण संस्थान के संचालक कृष्ण कुमार कसवा ने विद्यालय स्टाफ की ओर से सोमानी परिवार का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि भीषण गर्मी में वाटर कूलर लगने से विद्यार्थियों और स्टाफ को शीतल जल उपलब्ध होगा। यह एक सराहनीय और प्रेरणादायक कार्य है। श्याम सुंदर सोमानी ने बताया कि अपने दिवंगत परिजनों की स्मृति को स्थायी बनाने के लिए उन्होंने यह कदम उठाया है। भाजपा नेता राकेश जांगिड़ ने इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे कार्य समाज में सकारात्मक संदेश देते हैं। इस अवसर पर पंकज सोमानी, विनय, केशव, कैलाश सहित विद्यालय का स्टाफ और बड़ी संख्या में विद्यार्थी मौजूद रहे। कार्यक्रम के अंत में विद्यालय परिवार ने सोमानी परिवार का शाल उड़ाकर सम्मान भी किया। उदयपुर जिले के कल्याणपुर थाना क्षेत्र स्थित ऋषभदेव तहसील के लोड़दा तालाब में बकरी नहलाते समय पांव फिसलने से एक महिला की डूबकर मौत हो गई। राजस्थान नागरिक सुरक्षा विभाग की जिला स्पेशल टीम ने बुधवार सुबह आधे घंटे की मशक्कत के बाद शव को बाहर निकाला और कल्याणपुर पुलिस को सुपुर्द कर दिया। पुलिस कंट्रोल रूम को सूचना मिली कि लोड़दा तालाब में एक महिला बकरी नहलाते वक्त फिसलकर डूब गई है। सूचना मिलते ही राजस्थान नागरिक सुरक्षा विभाग उदयपुर के उप नियंत्रक दीपेंद्र सिंह राठौड़ ने तुरंत जिला स्पेशल टीम का गठन कर मौके पर रवाना किया। बुधवार सुबह टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। वाहन चालक प्रकाश राठौड़ के साथ गोताखोर विपिल चौधरी, नरेश चौधरी, सचिन कंडारा, विजय नकवाल, भवानी शंकर वाल्मीकि, नरेंद्र सिंह झाला एवं बोट ऑपरेटर कैलाश मेनारिया ने सर्च अभियान चलाया। कल्याणपुर के प्रशिक्षु जवान गजेंद्र, अनिल और पीयूष भी मौके पर मौजूद रहे। करीब आधे घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद टीम ने शव को तालाब से बाहर निकाला। मृतका की पहचान गीता देवी पत्नी देवीलाल मीणा उम्र 45 वर्ष के रूप में हुई है। शव को कल्याणपुर पुलिस थाने को सुपुर्द कर दिया गया। पुलिस ने शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया है। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। राज्य की हर छोटी बड़ी हलचल को जानने के लिए जुड़िए हमारे साथ हर रात 9 बजे BBC राजस्थान प्राइम टाइम 8-9 पर। अगर आप भी अपने क्षेत्र, संस्था, समाज या संगठन की खबरें हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो हमसे संपर्क करें 9414102499 पर। और राजस्थान की हर ताजा जानकारी के लिए फॉलो करें और सब्सक्राइब करें हमारे इंस्टाग्राम व यूट्यूब चैनल BBC राजस्थान को। नमस्कार।